अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, और अमेलो मुबारकपुर डिस्ट्रिक्ट आज़मगढ़ के अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, बहुत ही शानदार इजलास का इनेकाद किया है आपने। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन नौजवानों को हिम्मत दे, हौसला दे, और जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। बहुत ही खूबसूरत तकरीरें आपने समाअत फ़रमाई स्टेज पर। बिलख़ुसूस फ़ज़ीलतुश शेख सैयद महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, जिन्होंने एक लंबा सफ़र तय करके आपके पास तशरीफ़ लाए और एक दिन पहले ही पहुंच गए कि दोस्तों से, रुफ़क़ा से मुलाक़ातें हो जाएंगी और सिराते मुस्तकीम के उन्वान पर आपने बहुत ही खूबसूरत तकरीर आप लोगों के सामने रखी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अज़मत रसूल के ताल्लुक़ से
मकाम रिसालत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब जितने लोगों ने जो बातें कही हैं, कहने वालों को भी और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। सूरह कौसर की जो तिलावत मैंने आपके सामने की है, इस आयत के अंदर अल्लाह, इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर, जिसका तर्जमा हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। कौसर कसीर से मुश्तक है और उन्होंने यही तर्जमा किया है कि मैंने आपको खैर कसीर से नवाजा है। बहुत से मुतरजमीन ने तर्जमा ये भी किया है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको हौज़ कौसर अता फरमाया है, लेकिन हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया है, लिखा है कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा। अज़मत रसूल के टॉपिक को मैंने इसलिए यहाँ उठाया है क्योंकि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन तो मानते हैं, हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और आखिरी नबी भी तस्लीम करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप सैयदे वलदे आदम हैं, आप इमामुल अंबिया हैं। हम ये सब कुछ मानते हैं और तस्लीम करते हैं, लेकिन हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया नहीं और उस मकाम पर हमने बिठाया नहीं जिस मकाम के आप हकदार हैं और जिस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया है। जब बात आती है तो हम बात किसी और की करने लगते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है कि हम पहले अल्लाह के नबी के मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझ लें कि अल्लाह ने क्या बयान किया और ख़ुद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या बयान किया, और यही वो शख्सियत है जिस पर इत्तिफाक मुमकिन है। आप किसी को भी ले आइए, किसी को भी ले आइए, आप कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता, और मैं जिसको लेकर आऊं तो आप भी कह सकते हैं कि मैं इनको नहीं मानता। आप कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, मैं कहूंगा फला, आप कहेंगे मैं नहीं मानता, और आप कहेंगे, मैं पूछूं कि आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन, आप कहेंगे फला, मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता। आप हमारे बुजुर्गों का इनकार कर सकते हैं, मैं आपके बुजुर्गों का इनकार कर सकता हूं, तो फिर ऐसी हस्ती कौन सी है, ऐसी शख्सियत कौन सी है कि जिसका इनकार ना आप करें ना हम करें, और जिसके फैसले को मिन वान आंख बंद करके तस्लीम कर लिया जाए और मान लिया जाए, और उसके बाद फिर कहीं पर भी नजर उठा कर न देखा जाए। ऐसी शख्सियत कौन है जब उस शख्सियत का नाम आता है और कहा जाता है कि वो हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस पर सब आंख बंद करके ये तस्लीम कर लेते हैं कि ठीक है, आप हमारे भी रसूल हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके भी रसूल हैं। तो जब हमारे भी वो नबी हैं, हमारे भी वो बड़े हैं, हमारे भी वो बुजुर्ग हैं, और आपके भी वो बड़े हैं और आपके भी वो बुजुर्ग हैं, तो फिर जब हम और आप उनको अपना बड़ा मान लेते हैं, तो आओ फिर अपने सारे इख्तिलाफात, सारे तनाज़ात, सारे झगड़े, सारी जो हम लोग आपस में जो इख्तिलाफ किए हुए हैं जिन मसाइल पर, अगर हम उन मसाइल के हल के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा जज मान लें और आपको हकम मान लें और आपको अपना फैसल मान लें, तो फिर वहां से हो जाने वाले फैसले को आप भी मान लें और हम भी मान लें। मेरे भाइयों, ऐसी शख्सियत अगर कोई है तो वो हस्ती है सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की, इसलिए इस शख्सियत पर सबका इत्तिफाक हो सकता है।
तो आइए हम पहले उस शख्सियत की आजमत की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये कोई मामूली इन्ना आतैना कल कौसर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप जैसे पहले नमाज पढ़ते थे और कुर्बानी करते थे, आप शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी करते रहिए। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा। असल में इस सूरत के ताल्लुक से कुछ बोलूं उस वक्त तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक कि इस सूरत का एक सबब वरूद है जो आपके सामने न रख दिया जाए, एक शाने नुजूल है, जब तक वो आपके सामने न रख दिया जाए इस सूरत को हम समझ नहीं पाएंगे। ये किस पसे मंजर में बात हो रही है कि आपका दुश्मन ही बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मिट जाएगा, आपका दुश्मन ही खत्म हो जाएगा। असल में हाफिज इब्न कसीर ने सूरत की जो तशरीह में लिखा है, तफसीर में वो लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हुआ था वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ था। और इस चीज को अगर आपने जहन में बिठा लिया तो पूरी तकरीर आपके समझ में आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ था। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 बच्चे हजरत खदीजा से पैदा हुए, जिनमें 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। 2 लड़के और 4 लड़कियां। सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक, हाफिज इब्न कसीर की तहकीक के मुताबिक सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा के बतन से, उस बच्चे का नाम था कासिम, और उसी जिहद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है अबुल कासिम। लेकिन इस बच्चे ने ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं पाई और सिगर सिन्नी में ही, कम सिनी में ही इस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। कासिम इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम को खदीजा के बतन से 4 बेटियां दी। पहली बेटी जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था ज़ैनब, दूसरी बेटी थी रुकैया और तीसरी बेटी थी उम्मे कुलसूम और चौथी बेटी थी आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो थी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये 4 बेटियां अल्लाह तबारक व तआला ने दी और 4 बेटियों के बाद फिर एक बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा के बतन से। उस बच्चे का नाम था अब्दुल्लाह, जिनको तैयब और ताहिर भी कहा जाता है। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ये जो आपका लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ अब्दुल्लाह, उस बच्चे का भी इंतकाल हो जाता है सिगर सिन्नी में यानी छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे ने भी इस दुनिया को दादे बफारकत दे दी, वो भी छोड़ के चला गया। उस वक्त तक आप नबी बन चुके थे, आपको नबूवत मिल चुकी थी, लेकिन आपको मालूम होगा आपका एक बेटा और था। मुकौकिस के बादशाह ने 2 लड़कियां गिफ्ट में तोहफतन भेजी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। 2 लौंडियां, 2 बांदियां भेजी थी, जिनमें एक का नाम था सीरीन और दूसरी का नाम था मारिया किप्तिया। जब ये दोनों लड़कियां, दोनों लौंडियां मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोहफतन भेजी गई तो सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया कि इनको तुम रखो अपने पास, और मारिया किब्तिया को खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया। लौंडी से भी वो खिदमत ली जा सकती है जो एक बीवी से ली जा सकती। अब हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं वरना बहकेंगे और दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। इतना बता दूं कि मारिया किप्तिया एक लौंडी थी, बांदी थी, और मारिया किप्तिया के बतन से भी एक बेटा पैदा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने रखा इब्राहिम। इस बच्चे ने भी 18 महीने की उम्र पाई, सिर्फ तकरीबन 1.5 साल की। 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया।
मारिया किप्तिया ने जब खबर भेजी कि मोहम्मद आपका बेटा बीमार है, तबीयत खराब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी आइए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पर थे और अपने बेटे की तबीयत के खराब होने की खबर सुनी, जब आप गए तो मारिया किप्तिया ने अपने बच्चे को इब्राहिम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में दे दिया। शायद इब्राहिम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहिम को अपनी गोद में लिया, इब्राहिम की आखिरी सांस खत्म निकल गई, यानी वो भी दादे मफारिकत दे गए और वो भी जुदा हो गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम का भी इंतकाल हो गया। इब्राहिम के इंतकाल पर नबी अकरम को बहुत दुख हुआ, इतना गम पहुंचा नबी अकरम को कि मारे गम के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपके आंखों में आंसू, और नबी अकरम के बगल में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और काफिरीन मक्का की एक पूरी टीम जश्न मना रही है, खुशियां मना रही है इस बात पर कि आज मोहम्मद का आखिरी बच्चा भी मर गया, दुनिया से रुखसत हो गया, और बाप की वरासत को, बाप के कारोबार को कौन जिंदा रखता है? उसकी औलाद। आज तो मोहम्मद का आखिरी बेटा भी मर गया, लिहाजा इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद के इंतकाल के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा। इधर गम का माहौल है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इस कदर आंसू हैं कि आप जज्बात की रौ में बहते हुए यहां तक कह गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज़ तस्नीफ बुखारी किताबुल जनाइज के चैप्टर में लिखा है, नबी अकरम के जबान से निकलने वाले उन जुमलों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठे हैं और ये जुमले कहते जा रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ये जुमले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज उठाकर देखें, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, बेटे तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत हो जाने से मोहम्मद रसूलुल्लाह की तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल पर गमों का पहाड़ टूटा है, आंखें अश्कबार हैं। लेकिन इस हाल में और इस कंडीशन में भी वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले नहीं बोलेंगे, हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हमें अपनी जबान से ऐसे जुमले बोलने की जरूरत नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम हाय वाय नहीं बोलेंगे, हम जमाने जाहिलियत के नारे नहीं लगाएंगे, हम वावेला नहीं मचाएंगे, हम जमाने जाहिलियत की रविश नहीं अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बेटा दिया, उसकी अमानत थी, उसने ले ली मुझे, इस किस्मत पर मैं राजी हूं, रजामंद हूं और खुश हूं। हाँ, एक बाप होने के नाते गम होता है मुझे, अफसोस है मुझे, और मेरी आंखें अश्कबार हैं, गम है, लेकिन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन आ इब्राहिम तेरी जुदाई से मुझे अफसोस जरूर हुआ है, मुझे गम जरूर पहुंचा है। यहाँ गम का हाल ये है कि नबी अकरम खुद ये जुमले कह रहे हैं कि आंखें अश्कबार हैं और दिल गमगीन है, और वहीं बिल्कुल पड़ोस में और बगल में जश्न मनाया जा रहा है। आप थोड़ा सा अपने यहाँ के जश्न का जरा जायजा ले लीजिएगा और थोड़ा सा अपने माहौल में किस तरीके से जश्न मनाया जाता है जरा तसव्वुर कीजिएगा। अरब के अंदर भी जश्न मनाने की कोई कंडीशन रही होगी, कोई कैफियत रही होगी। सोचो कि जश्न मनाया जा रहा है, जश्न। आस इब्न वाइल तो यहां तक बढ़ गया, कहने लगा लोगों मोहम्मद मक्तूल नस्ल हो चुके हैं, मोहम्मद दुम बुरीदा हो चुके हैं, मोहम्मद के तीनों बेटे यानी कासिम और अब्दुल्ला और इब्राहिम नरीना हो
खत्म हो चुकी है। लड़कियां ये थोड़ी माँ बाप की विरासत को जिंदा रखती हैं, लड़के रखते हैं। और मोहम्मद का तो अब कोई लड़का ही नहीं रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतजार करो मोहम्मद के मरने का। मोहम्मद मरेंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा। हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें आसमान की ऊपर डाली, गोया कि ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया नजरें थी। गोया के नजरें उठाकर अपने रब से ये सवाल कर रहे हैं, इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद मेरा दीन मिट जाएगा, मेरा नामो निशान खत्म हो जाएगा? क्या मेरा नाम मिट जाएगा? क्या मेरा दीन मिट जाएगा? क्या इस्लाम का और मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा? रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आसमान की तरफ उठी हुई नजरों को पढ़ा और समझ लिया कि मेरे नबी की इस्तिफामिया नजरें क्या कह रही हैं। जिब्रील को भेजा, आए जिब्रील दुनिया में जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, मेरे हबीब के पास जाओ, मेरे नबी के पास जाओ और सूरतुल कौसर लेकर जाओ और कौसर के मरहम से हमारे नबी के जख्मी दिल को तसल्ली दो, शांति पहुंचाओ, उनको सुकून दो। तब हजरत जिब्राइल उस मौके पर कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं और कहते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ऐ नबी, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको इतनी खूबियां दी हैं, इतनी भलाइयों से नवाजा है, इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां अता की हैं कि आप उनको गिन नहीं पाएंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे। कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? जब तक दुनिया कायम रहेगी और मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? और फिर एक नजर डालिए खैर कसीर पर कि अल्लाह ने कितनी खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर, कि दुनिया में एक सेकंड के लिए, एक मिनट तो छोड़ दो, एक लम्हा, एक सेकंड के लिए भी ऐसा वक्त, ऐसा टाइम, ऐसा लम्हा नहीं गुजरता कि जिस लम्हे में, जिस सेकंड में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो, न लिया जा रहा हो। एक सेकंड भी नहीं। इस वक्त मेरी घड़ी में 12:19 हो रहे हैं। इस वक्त कहीं फजर की नमाज का वक्त होगा दुनिया के किसी न किसी कोने में, कहीं जोहर का भी वक्त होगा, कहीं असर का भी वक्त होगा, कहीं मगरिब भी हो रही होगी और कहीं ईशा भी। और इसके एक मिनट के बाद फिर कहीं टाइम हो रहा होगा, फिर एक मिनट के बाद कहीं टाइम हो रहा होगा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब में लिखता है कि एक लम्हा भी ऐसा नहीं जाता कि जिस लम्हे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। हर वक्त नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा रहा है। मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर जब मेरा बंदा मेरी वहदानियत का ऐलान करेगा, मेरी उबूदियत का, मेरे माबूद होने का ऐलान करेगा और अपनी जबान से कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उस वक्त तक उसकी अजान मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपकी रिसालत का भी एतराफ न करे और इकरार न करे और वो अपनी जबान से ये न कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो उसको अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक मेरा नाम बाकी दुनिया में लिया जाएगा,
आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। और ये दुनिया जानती है, हम और आप सब जानते हैं कि नमाज इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेगी, अजान कयामत की सुबह तक अदा होती रहेगी और अजान के कलमात दोहराए जाते रहेंगे। इससे क्लियर और साफ है कि जब तक मस्जिद की बुलंदियों पर खड़े होकर अजान के कलमात बुलंद किए जाते रहेंगे और अल्लाह का नाम आता रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाता रहेगा। ऐ नबी, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? ऐ नबी, जो कहता है उनको कहने दीजिए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको कहना है उनको कहने दीजिए, आपका नाम बराबर लिया जाता रहेगा। ये जो कह रहे हैं आपके दुश्मन, इनको कहने दीजिए, आप इनकी बातों से कबीदा खातिर मत होइए, आप इनकी बातों से नाराज मत होइए, आप इनकी बातों से गमगीन मत होइए। ये जो कह रहे हैं इनको कहने दीजिए, अजान अगर खत्म होगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर, अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो जाती है, अल्लाहु अकबर और आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो जाती है तो अजान के बाद दुआ भी तो पढ़ी जाती है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे हबीब, अजान के बाद जब मेरा बंदा दुआ पढ़ेगा तो उस दुआ में भी वो आपका नाम लेगा और दुआ में नाम लेता है, आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा, आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। कौन कहता है कि आपका नाम मिट जाएगा? कहने दीजिए। अरे आप वुजू बनाते हैं तो वुजू में तो नबी का नाम नहीं लेते, बिस्मिल्लाह कहकर वुजू शुरू कर देते हैं, लेकिन वुजू के बाद की दुआ में आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा और वुजू कयामत तक बनाया जाता रहेगा और वुजू के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। इसका मतलब यह है कि आपका नाम भी कयामत तक बाकी रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उस नाम को मिटा नहीं सकती। मेरे नाम के साथ साथ आपके नाम का भी जिक्र होगा। अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, नमाज में भी नबी अकरम का नाम। जब भी मेरा बंदा मेरी इबादत के लिए खड़ा होगा, आए मेरे हबीब, जब वो अल्लाहु अकबर कहकर मेरी हम्दो सना बयान करेगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, जब भी मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, जब भी वो मेरी हम्दो सना बयान करेगा, उस वक्त तक उसकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, उस वक्त तक उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, जब तक कि वो नमाज मुकम्मल करने से पहले, सलाम फेरने से पहले आपका नाम न ले ले। अशहदु, अत्तहियात में बैठकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आप पर दरूद न पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना मजबूत कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को अपने नाम के साथ। जब तक अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा, न अल्लाह के नाम के साथ साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी नाम का जिक्र होगा। पहले इस आजमत को समझ लो, और जब ये आजमत समझ में आ जाए तो फिर झगड़े ही खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों, आज उम्मत मुहम्मदिया में जो 72 और 73 फिरकों की जो बशारत अल्लाह के नबी ने जो पेशीन गोई की थी, उस पेशीन गोई की नौबत ही नहीं आए। अगर हम अज़मत रसूल को और मकाम रिसालत को समझ जाएं, गौर करो, अल्लाह ने अपने नाम के साथ नबी के नाम को कितनी मजबूती के साथ जोड़ा है, कितनी मजबूती के साथ। तुम इबादतों की बात करते हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तो नबी अकरम की पूरी जात को उसवा हसना बना दिया। नबी सिर्फ नमाज और रोजा तो छोड़ दो, हज तो छोड़ दो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल है, नमूना है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने आइडियल बना दिया, नबी अकरम की पूरी जिंदगी को नमूना बना दिया। तुम कहते हो नमाज कैसे पढ़ें, इधर उधर जाते हो, रोजा कैसे रखें, हज कैसे करें, ज़कात कैसे, तुम इबादियात की बात करते हो। अरे अल्लाह ताला ने तो नबी की पूरी जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बनाया। इबादियात ही नहीं, तुम्हें उठना वैसे पड़ेगा जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उठते थे, तुम्हें बैठना वैसे चाहिए जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बैठते थे, चलना वैसे चाहिए जैसे नबी चलते थे, सोना वैसे चाहिए जैसे नबी सोते थे, खाना वैसे चाहिए जैसे नबी अकरम खाते थे, शादी और ब्याह वैसे करना चाहिए जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल बना दिया। उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, चलना, फिरना, शादी, ब्याह। और जिस नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल हो, जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, जिसका फिरना, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसका शादी और जिसका निकाह, जब ये सब हमारे लिए आइडियल हो तो नमाज हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी, रोजा हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगा, हज हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी, ज़कात हमारे लिए आइडियल क्यों नहीं होगी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। लोगों उस तरह नमाज पढ़ा करो जिस तरह तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अल्लाह क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा 8 तरावी पढ़ी थी कि 20 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा ज़ोहर की 10 पढ़ी थी कि 12 पढ़ी थी। अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि 17 पढ़ी थी कि 7 पढ़ी थी ईशा की। अल्लाह ये कहेगा कि ये बताओ कि हमने तुम्हें जो आइडियल, जो नमूना दिया था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, तुमने ये नमाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल माना था या नहीं माना था? तुमने नमाज वैसे पढ़ी कि नहीं पढ़ी जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर बताई और उम्मत को सिखलाई। मेरे भाइयों, ये सवाल अल्लाह तबारक व तआला करेगा क़यामत। तादाद से क्या मतलब है? तादाद तो ऐसी ऐसी गुजरी है, अगर आप किताबें पढ़ोगे XYZ, मतलब अथू नथू वैरू गैरुओं की किताबें, अब किसी का नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, ना वो इतनी मुबारक हस्तियां हैं कि उनका नाम लेने से पहले मैं गुस्ल करूं और वुजू बनाऊं। मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी तादादें लिखी हुई हैं कि हमारे फला फला साहब एक दिन में यानी 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ा करते थे और उनको लोग बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग तसव्वुर कर रहे हैं। अगर आप अपनी अकल से भी सोचो और 4 रकात पढ़ के देखो आप, तो आप बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ेंगे इस तरीके से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इस तरीके से भी अगर आप पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1 रकात पढ़ने में 1 मिनट लग जाएगा और 4 रकात पढ़ने में आपको 4 मिनट लग जाएंगे। अब आप तसव्वुर करो कि जब 4 मिनट में 4 रकात हो रही है तो आप 1 घंटे में कितनी हुई? 60। और 1 घंटे के हिसाब से आप जोड़ लीजिए 24 घंटे में कितनी हुई, कैलकुलेट करके देखिएगा 1400 या 1500 1600 के आसपास होगी। 1 मिनट की 1 नमाज 1 रकात जोड़ी जाए तो कितनी हो रही? 1400, 1500, 1600। और ये हजरत पढ़ कितनी रहे? 2000। ये नमाज पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? ये 2000 रकात, 1400, 1500, 1600 ये रकातें भी तब होंगी जब लेटरीन करने न जाओ, पेशाब करने न जाओ, खाना खाने न जाओ। खाना खाने गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। लेटरीन में गए 10 मिनट लग गए, 10 रकातें कम कर लो। पेशाब करने गए 2, 4, 5 मिनट लग गए, 5 रकातें कम कर लो। जब कंटिन्यू लगातार रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे तब 1460 या 1500 के आसपास ये रकातें हो रही हैं। अब आप बताइए कि 2000 रकातें पढ़ते थे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? तो इबादतें
भी होंगी तो मौलवी जर्जीस और मौलवी फला के मुताबिक नहीं होंगी। सल्लु कमा राअयतुमूनी उसल्ली, मकाम रिसालत को समझो, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वैसे पढ़ो जैसे मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। अब आप अंदाजा लगाइए, नबी की जात खैर कसीर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन मॉडल है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। अल्लाह ताला ने आपकी इत्तिबा को जरूरी करार दिया, और जरूरी करार नहीं दिया बल्कि यह कह दिया कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, हकीकत में अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो देखिए कुरान क्या कहता है। पहले कुरान की आयतें ही सुनते जाइए, कुरान ने मकाम रिसालत क्या बताया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का जरिया इत्तिबाए रसूल को बताया है। सबब क्या बताया है? जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करना पड़ेगी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इनाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह की मोहब्बत हर इंसान चाहता है। क्या यहां कोई ऐसा इंसान है जो ये चाहे कि उसको अल्लाह की मोहब्बत ना मिले? और अगर अल्लाह की मोहब्बत रूठ जाए तो इस दुनिया में एक घूंट पानी भी पी सकोगे? अगर अल्लाह थोड़ी देर के लिए नाराज हो जाए तो क्या इस दुनिया में आप एक घूंट भी पानी पी सकेंगे? कौन है जो ये चाहता हो कि अल्लाह की मोहब्बत हमें ना मिले? लेकिन अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो तुम मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबाए रसूल को मोहब्बत इलाही का जरिया बना दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और इत्तिबा के साथ साथ इताअत भी, इताअत फर्मा बरदारी भी, ऐसी इताअत और फर्मा बरदारी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इताअत ही तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। दुखूले जन्नत का जरिया रसूल की इताअत है। अगर आपने रसूल की इताअत नहीं की तो जन्नत में भी दाखिल नहीं होगे। पढ़िए बुखारी शरीफ किताबुल इतिसामी बिल किताबी व सुन्ना के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह, काला मन अतानी दखलल जन्नह व मन आसानी फक़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इल्ला मन अबा, वो नहीं जाएगा जिसने इनकार किया। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा शख्स कौन है जो आपका इनकार कर दे, जो ईमान भी लाए, माने भी और ये भी कहे कि रसूल हमारे पैगंबर हमारे हैं और इसके बावजूद आपका इनकार कर दे? ऐसा बदनसीब कौन है? ऐसा बदनसीब शख्स कौन है? तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं जो मेरी इताअत, ऐसे लोग हैं जो मुझे मानेंगे भी, मानने का दावा भी करेंगे। उनकी भी दो किस्में, एक तो मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करेगी, एक कौम, एक जमात, और उसमें दूसरी कौम वो होगी, दूसरी जमात वो होगी जो मुझे मानेगी तो लेकिन मेरी इताअत नहीं करेगी। आपने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा।
जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार कर दिया। लीजिए, आज हम और आप बहुत से मामलात में नबी की नाफरमानी कर रहे हैं, क्या ये नबी का इनकार नहीं है? अभी शेख महराज रब्बानी साहब शादियों के ताल्लुक से लास्ट में कुछ बोल रहे थे, वो क्या है हमारे यहाँ जो सरासर जो माहौल है वो क्या है, शादियों का, ब्याह का और भी बहुत सी खुराफातें जो हमने अपनी तरफ से दाखिल कर रखी हैं, शरीयत के होते हुए, रसूल की सुन्नतों के होते हुए। मेरे भाइयों क्या है? फरमाया मन अतानी, जो मुझे मानेगा और मानने के बाद मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी, जो मुझे मानेगा तो लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी नाफरमानी करेगा। वमन आसानी, तो समझ लो उसका मानना न मानना दोनों बराबर है, वो जो है मेरा मुनकिर है। मेरे भाइयों, रसूल का मुनकिर, रसूल का मुनकिर उसको क्या कहा जाए? रसूल के मुनकिर को कौन सा दर्जा दिया जाए? रसूल के मुनकिर को क्या कहा जाए? साफ तौर पर बता दिया कि दुखूल जन्नत कब है? हमारा और आपका जन्नत में दाखिला मशरूत है इताअत रसूल के साथ। अगर इताअत रसूल नहीं तो दुखूल जन्नत भी नहीं, रसूल की इताअत नहीं तो जन्नत में दाखिला भी नहीं। मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जन्नत में नहीं जाएगा। जाहिर बात है उसने मेरा इनकार किया, उसने मेरा इनकार किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम और मर्तबे दिए। इस कुर्सी पर अल्लाह ताला ने बिठाया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नाम बता दिया मोहम्मद, ओहदा बता दिया, पोस्ट के आप रसूल हैं। और किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। यानी ये रिसालत किसने दी? ये पैगंबरी किसने दी? ये ओहदा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मौलवी जर्जीस को मौलवी किसने बनाया? मेरे बाप ने, मेरे असातिज़ा ने। मौलवी जर्जीस भी इंसान, बनाने वाला भी, मौलाना बनाने वाला भी इंसान। जर्जीस गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है, और बनाने वाला भी गलती कर सकता है क्योंकि वो इंसान है। हमें और ये जितने उलमा बैठे हैं या दुनिया में जितने लोगों को बुजुर्गों का नाम दिया जाता है, इन सबको बुजुर्ग किसने बनाया? हमने और आपने और हम जैसे लोगों ने। लेकिन अल्लाह के रसूल को बुजुर्ग किसने बनाया? अल्लाह ने, हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है, इंसान जब किसी इंसान को ऊंचाई पर बिठाता है, इंसान जब किसी इंसान को मकाम और मर्तबा देता है, तो जो जिसको दिया गया है मकाम और मर्तबा उससे भी गलती हो सकती है, और जो दे रहा है उससे भी गलती हो सकती है। लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है, अल्लाह जब किसी को मकाम देता है, अल्लाह जब किसी को मर्तबा अता फरमाता है, तो अल्लाह उस इंसान को मकाम और मर्तबा नहीं देता, उस इंसान को बुलंदी पर फायज नहीं करता, उसको रसूल नहीं बनाता जिससे गलती हो। फिर कुदरत क्या रह गई, फिर कमाल क्या रह गया? इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है। इंसान जब किसी इंसान को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह जब किसी को बुजुर्ग बनाता है तो उससे गलती नहीं हो सकती है। इसलिए उस शख्सियत पर इत्तिफाक किया जा सकता है जिसको हमने और आपने बुजुर्ग न बनाया हो, बल्कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुजुर्ग बनाकर भेजा हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ये बताना चाह रहा है कि हमने जिसको भेजा है वो सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह भी है। और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जो दे उसको लेना होगा, और रसूल होने की हैसियत से वो तुम्हें जिन चीजों के छोड़ने का हुक्म दे उसे तुम्हें छोड़ना होगा। मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें जो दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और तुम्हें जिन कामों से रोके, जिससे बाज रहने का हुक्म दे उससे रुक जाओ।
इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिठाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हमने उस मकाम को पहचाना नहीं। अल्लाह ने कहा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। इतनी बड़ी, अल्लाह ये भी कह सकता था मैं जो तुम्हें दूं वो ले लो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं जो दूं वो ले लो। अल्लाह ने क्या कहा, माताकुमुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन हैसुर रसूल, तुम्हें जो दे वो ले लो। ओह, कितना बड़ा मकाम बता दिया। और जिन कामों से रोके रुक जाओ। अल्लाह ने इतना भरोसा, इतना एतमाद अल्लाह को, क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। आज कितने लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या चीजें दीन के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया, इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी और उसको दीन का नाम दे दिया। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी पर भरोसा जताया और क्या कहा, मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो। क्यों? ये एतमाद क्यों? इसलिए कि वो जानता है कि मेरा रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकता। मा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह ने दुनिया वालों, आए मुसलमानों, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भी यकीन दिलाया। मा यंतिकु अनिल हवा, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, इसलिए कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वो अपनी तरफ से तुम्हें कुछ नहीं देते। मा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही के आ जाने के बाद बोलते हैं। जब तक अल्लाह उन्हें बोलने का हुक्म न दे, जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ऑर्डर न दे, तब तक वो नहीं बोलते। अच्छा, इतनी गारंटी किसकी है? कोई है ऐसी शख्सियत, मुझे बताओ, जो इतने एतमाद के साथ आप कह सको कि वो अपनी तरफ से कुछ दे ही नहीं सकता, वो अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं सकता। और जब इतनी बड़ी गारंटी आप दे नहीं सकते तो आंख बंद करके उसकी सारी बातों पर एतबार और एतमाद कैसे किया जा सकता है? मेरे भाइयों जरा बताओ। अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया, अगर मेरा नबी मेरा हबीब अपनी तरफ से तुम्हें कुछ दे देगा, अपनी तरफ से कुछ बता देगा, मेरे हुक्म के बिना अगर तुम्हें कुछ दे देगा, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील, अगर उसने मेरे हुक्म के बिना तुम्हें कुछ दे दिया और अपनी तरफ से कुछ कह दिया, अपनी तरफ से अपनी जानिब से कुछ कह दिया, लअख़ज़नाहु बिल यमीन, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे, हम उसका दाहिना हाथ पकड़ लेंगे। फिर अल्लाह ने और इससे बड़ी बात कह दी, सुम्मा लक़तअना मिनहुल वतीन, फिर हम अपने नबी की, अपने हबीब की, अपने महबूब की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी रगे जान काट डालेंगे, रगे दिल काट डालेंगे। मेरा नबी अपनी तरफ से अगर कुछ दे तो अल्लाह उसको भी पकड़ ले और उसको भी ना छोड़े और कहे कि हम उसकी भी रगे जान, रगे दिल काट डालेंगे। तुम्हारे ऐरू गैरुओं पर भरोसा कैसे किया जाए जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है? अल्लाह ने इतनी गारंटी दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, फिर कहा है इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। अगर अपनी तरफ से भी उसने कुछ कह दिया तो हम उसका भी दाहिना हाथ पकड़ लेंगे और उसकी भी गर्दन काट डालेंगे, जब वो दे नहीं सकता। इसलिए आताकुमुर रसूल फखुज़ुहु, इसलिए वो तुम्हें जो दे वो ले लो और जिन कामों से वो रोके उससे रुक जाओ। ये मैसेज दिया अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत को, अपने मानने वालों को। इससे कितनी बड़ी आज़मत झलकती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। गारंटी कौन ले रहा है? अर्श वाला। जर्जिस की गारंटी आप ले सकते हो, अपने मौलवियों की गारंटी ले सकते हो कि वो जो कुछ भी कहेगा बिल्कुल पत्थर की लकीर होगी और वो गलत हो ही नहीं सकती। नहीं, दुनिया में किसी की गारंटी नहीं दी जा सकती है सिवाय उस हस्ती के जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बस। और उसके अलावा कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिनके बारे में ये गारंटी दी जा सके। एक और चीज पर नजर डालिए, अल्लाह ने
किसी नबी को ये मकाम नहीं दिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आसमान की सैर कराई। आसमानों की सैर कराना ये मकाम रिसालत और अज़मत रसूल को दर्शाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी नबी को उसकी जिंदगी में आसमान पर नहीं उठाया सिवाय हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन जब उनको जिंदा उठाया तो अभी तक दुनिया में वापस नहीं आए, आएंगे कुर्ब कयामत, वो एक अलग मसला है। लेकिन जिंदगी में आसमान पर आसमानों की सैर कराना और फिर वहां से जन्नत और जहन्नम का दौरा कराना और फिर वापस दुनिया में लाना, मेरे भाइयों, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बिअब्दिही। अल्लाह ये भी कह सकता था सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही, अल्लाह ये भी कह सकता था कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिनबिय्यिही। अल्लाह ने ये नहीं कहा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने रसूल को, ये नहीं कहा। जो ले गई अपने नबी को, ये नहीं कहा। अकीदे की इस्लाह कर लो, जो ले गई अपने बंदे को बिअब्दिही, असरा बिअब्दी, जो ले गई अपने बंदे को। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाद में अल्लाह के रसूल हैं। अब कोई कहे कि मौलाना आप भी अल्लाह के बंदे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदे थे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तो चले गए आसमानों की सैर करके आ गए, आप भी तो अल्लाह के बंदे हो, तो आप जाकर दिखाओ ना। जब आप कहते हो कि मैं भी हूं और अल्लाह के रसूल भी अल्लाह के बंदे, तो आप जाकर दिखाओ ना, क्यों नहीं जाते हो? जब वो चले गए तो आप भी जाइए। मेरे भाइयों, यहीं पर सोच और फिक्र में हमारे और आपके गुबार चढ़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल अपनी मर्जी से नहीं गए, ये चीज जहन से निकाल दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह गए, बल्कि कुरान ने क्या कहा? असरा बिअब्दी, ले गया। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए, बल्कि अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। अब ये कहो कि कैसे ले गया? एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी उतनी, दूसरे से तीसरे की दूरी उतनी, तीसरे से चौथे की दूरी उतनी, चौथे से पांचवें की दूरी उतनी। आसमान पर अरबों खरबों सितारे सैयारे कहकशाएं हैं। सबसे बड़ी कहकशा जो आसमान के नीचे है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगते हैं, 10 अरब साल। और एक कहकशा तो ऐसी है कि जिसकी रोशनी 20 अरब साल पहले जमीन पर चल चुकी है, लेकिन अभी तक पहुंची भी नहीं है। यानी उसको चले हुए 20 सालें हो गई हैं, लेकिन अभी तक वो जमीन पर पहुंची ही नहीं है उसकी रोशनी। तो इतनी दूर, और अल्लाह के नबी चले गए, आप क्यों नहीं जाते? कैसे गए? असरा बिअब्दिही, गए नहीं बल्कि अल्लाह ले गया। और कैसे ले गया? इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। हम नहीं जानते कैसे ले गया, अल्लाह ले गया, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के बारे में ये कहोगे कि वो कैसे ले गया? जिसने अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर किया कि वो कैसे ले गया, अल्लाह कैसे ले गया, समझ लो कि यहीं से कुफ्र की बू आती है, यहीं से कुफ्र के दरवाजे खुल रहे हैं। अल्लाह ले गया, कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हमें ईमान लाना है बस। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह ले गया क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। बस इतना अकीदा में रखना। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए, ले ही नहीं गया। जब मेराज पर जाने से पहले बैतुल मक़दिस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जिब्रील ने उतारा, बुर्राक से बैतुल मक़दिस में ले गए। नबी अकरम ने वहां वुजू बनाया, सहाबा से पूछा, आपने जिब्रील से पूछा कि ये कौन लोग बैठे हुए हैं बैतुल मक़दिस में? फरमाया ये सारे पैगंबर हैं, नबी हैं। वुजू बनाया, हजरत जिब्रील ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, इमामत की जगह पर खड़ा कर दिया। आपने कहा जिब्रील मुझे कहां ले जा रहे हो? फरमाया कि यहां इमामत की जगह। कहा क्या करना है? आपको नमाज पढ़ाना है।
ये क्या करेंगे? फरमाया इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। ये सारे पैगंबर हैं, ये आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई और सारे नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। ये मामूली 2 रकात नहीं थी, ये मामूली नमाज नहीं थी, बल्कि ये इशारा था दुनिया वालों के लिए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए कि ओ लोगों, अपने अपने मुल्ले और मौलवियों, अपने अपने इमामों और बुजुर्गों पर झगड़े खड़े मत करना, अपने अपने इमामों के नाम पे झगड़े खड़े मत करना। हमने तुम्हें जो हस्ती दी है, हमने तुम्हें जो पैगंबर दिया है, हमने तुम्हें जो शख्सियत दी है, वो मामूली शख्सियत नहीं है। उसके लिए सारे पैगंबर बैतुल मक़दिस में उतारे गए और सारे पैगंबरों ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम माना है। जब वो सारे नबियों का इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? जब वो सारे नबियों का रसूल पैगंबर है, जब उसका उनका इमाम है तो तुम्हारा इमाम क्यों नहीं है? फिर तुम इमामत पर क्यों झगड़ते हो? फिर तुम इमामत के लिए क्यों झगड़ते हो? फिर क्यों लड़ते हो? हमने तुम्हें कोई मामूली हस्ती नहीं दी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैतुल मक़दिस में तमाम नबियों को नमाज पढ़ाना इस बात का ऐलान था कि वो लोगों सारे झगड़े खत्म कर देना, अपने अपने पीरों के, वलियों के, बुजुर्गों के, इमामों के, मौलवियों के और मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना इमाम मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना पेशवा मान लेना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेशवा मानकर उनकी इमामत को तस्लीम कर लेना। कितने अफसोस की बात है कि आज कोई चीज रसूल की हदीस सुनाई जाए तो ये कहा देखते हैं हा? ये हदीस तो है लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। हदीस सही है फिर भी कहते इख्तिलाफ है। क्या फला का इख्तिलाफ, फला का इख्तिलाफ, फला हदीस के बारे में ये कहोगे? कितने अफसोस की बात है कि हदीस के आ जाने के बाद ये कहा जाए कि हम ये देखेंगे कि किस हदीस को हमारे आलिम ने किस नजर से देखा है। तुम अपने आलिम की नजर से देखोगे कि उसने किस नजर से देखा है? मेरे भाइयों, अपने आलिम के फतवे को देखो कि उसने किस हदीस के नजर से फतवा दिया है। आलिम की बात को चैलेंज किया जा सकता है किसी कोर्ट में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में, लेकिन रसूलुल्लाह के फैसले को, रसूलुल्लाह के हुक्म को, रसूल की हदीस को चैलेंज नहीं किया जा सकता है मौलवी जर्जीज की कोर्ट में या फला इंसान के फला आदमी की अदालत में। मेरे भाइयों, मकाम रिसालत को समझने की कोशिश करो। मकाम रिसालत को, अल्लाह तबारक व तआला की जात देखिए, नबी की जात के बारे में क्या फरमा रहा है अल्लाह तबारक व तआला। साफ कह रहा तुम मोमिन भी नहीं हो सकते अगर रसूलुल्लाह के फैसले के आ जाने के बाद भी अगर तुम नहीं मानते हो ना, तो तुम्हारा ईमान भी महफूज नहीं है। कुरान कह रहा, अल्लाह कह रहा, दलील फला 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 व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह कह रहा है फला व रब्बिका, ऐ नबी तेरे रब की कसम, ऐ नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे रब की कसम। अल्लाह अपने नबी को मुखातब करके कह रहा है कि तेरे रब की कसम। अल्लाह ने कभी कसम खाई चांद की, कभी कसम खाई सूरज की, कभी कसम खाई जुहा दोपहर नाश्ते के वक्त की, व शम्सी व जुहाहा, कभी कसम खाई चांद की, वल कमरी ज़ात तलाहा, कभी कसम खाई ज़माने की, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, और कभी कसम खाई फजर के वक्त की और 10 रातों की, वल फजरी वलयालिन अश्र। लेकिन नबी अकरम के मामले को और नबी के फैसले को इतना अजीम माना गया कि उसने न चांद की कसम खाई, न सूरज की, न सितारों की, न रात की, न दिन की, बल्कि अपने इज्जत व जलाल की, अपने इज्जत की कसम खाई और फरमाया फला व रब्बिका, ऐ रसूल तेरे फैसला इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं अपने इज्जत व जलाल की, तेरे रब की कसम, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। ला युमिनूना, ये दुनिया वाले उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते हत्ता
हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में, सारे तनाज़ात में, सारे झगड़ों में, सारे मामलात में आपको हकम न मान लें, आपको फैसल न मान लें, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते हैं। आमीन जोर से या आहिस्ता, आपको फैसल मान लो कि किसी भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी चीज पर नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आमीन बोलना जायज भी हो सकता है जोर से और ना जायज भी हो सकता है। फैसला कौन करेगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तरावी 8 या 20, 8 भी हो सकती है और 20 भी, आप भी सही हो सकते हैं। मैं कहां कह रहा हूं कि आप गलत हैं, मैं कह रहा हूं सही, लेकिन फैसला कौन करेगा? मेरा मौलवी तेरा मौलवी नहीं। फैसल मान लो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपने सारे इख्तिलाफात, सारे झगड़े लेकर आओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अदालत में। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि वो अपने तमाम इख्तिलाफात और मामलात में आपको हकम न मान लें, आपको फैसल न मान लें, आपको जज न मान लें, वो मोमिन नहीं हो सकते। और आपका फैसला आ जाने के बाद फिर उनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आपका फैसला आ जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, और आपके फैसला हो जाने कर देने के बाद उनके दिल में तंगी नहीं आनी चाहिए, कबीदा खातिर नहीं होना चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया? इनके हक में फैसला कर दिया, मेरे हक में नहीं है, इनको दे दिया, मुझे नहीं दिया। फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता, आपका फैसला जाने के बाद बिला छू चिरा उसको जब तक तस्लीम नहीं कर लेंगे, मोमिन नहीं हो सकते। व युसल्लिमू तस्लीमा, दिलो जान से जब तक उसको तस्लीम नहीं करेंगे, मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मकाम अता किया है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतना बड़ा मकाम दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि आपका फैसला बिला चूचिरा तस्लीम करना होगा। आलमगीर रिसालत से नवाजा है, आलमगीर रिसालत, बैनुल अक़वामी रिसालत। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए खास अपनी कौम के लिए आए, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा, और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको सारी कायनात के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। हमने आपको सारी दुनिया के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कुरान की आयत क्लियर कर रही है, कुरान की आयत साफ बता रही है कि अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इतना बड़ा मकाम दिया। यह आपकी अजमत है कि आप अपने कौम के लिए, आप एक खास कबीले के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारी कायनात के लिए नबी और पैगंबर बनाकर भेजा है और सबके रसूल बनकर आए। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तमाम अंबिया पर बरतरी दी है और ऐलान करवाया है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। कुरान की आयत पर गौर करो, अल्लाह ने क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, दुनिया में जितने भी रसूल आए, अल्लाह ने सारे नबियों से इकरार ले लिया, सारे नबियों से एक अहद लिया, एक वादा ले लिया और क्या कहा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम जा तो रहे हो किताब और हिकमत लेकर, मैंने तुम्हें भेज तो दिया, दुनिया में आए नबी हो जाओ, आए रसूल हो जाओ, हम तुम्हें जो कुछ भी किताब और हिकमत से दूं वो तुम लेकर दुनिया वालों को पहुंचाओ, लेकिन
लेकिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, अगर तुम्हारी जिंदगी में वो रसूल आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में पैगंबर आ जाए, तुम्हारी जिंदगी में वो खास रसूल यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए और तुम्हारे पास जो भी किताब हिकमत हो वो उसकी तस्दीक करें और कहें कि तुम आसमानी किताब या सहीफा लेकर आए हो, ये ठीक है, हम इसको मानते हैं। अगर वो तस्दीक करें तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी, तुम्हारी ड्यूटी क्या होगी? लतुमिनुन्न बिही वलतनसुरुन्नहु, लतुमिनुन्न बिही वलतनसुरुन्नहु, फरमाया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सब की सब उस नबी के ऊपर ईमान ले आना। अगर इब्राहिम की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा। नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो नूह अलैहिस्सलाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होता। अगर मूसा और ईसा की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो मूसा और ईसा को भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होता। लतुमिनुन्न बिही, और लोगों सुनो, जब नबियों की जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं तो नबियों का ईमान मनसूख, उनको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा। नबियों की नबूवत मनसूख, उनको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा, उनको भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात मानना होगी। और मानना ही नहीं होगी, अल्लाह ने कहा वला तनसुरुन्नहु, अपना मिशन छोड़ देना, अपना काम छोड़ देना। और आखिरी नबी जो मिशन लेकर जाए, जो पैगाम लेकर जाए, आए दुनिया वालों, आखिरी नबी यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो मिशन लेके आए, तुम्हें उनके मिशन में उनकी मदद भी करना होगी, ईमान भी लाना होगा और आखिरी नबी की मदद भी करना होगी। अपनी अपनी दुकानें लिए बैठे हो। अरे जब नबियों की नहीं चल सकती, नबियों की नबूवत मनसूख हो जाएगी, हो जाती। अगर उनकी जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद फिर ये मकाम किसी और को कैसे दिया जा सकता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कुर्सी पर किसी और को कैसे बिठाया जा सकता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और दर्जा किसी और को कैसे दिया जा सकता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला इमामत पर किसी गैर को कैसे खड़ा किया जा सकता है? फिर रसूलुल्लाह के तरीके नमाज को कैसे चैलेंज कैसे बदला जा सकता है? नबी अकरम के रोजों और नमाजों को, हज और ज़कात को कैसे बदला जा सकता है? उन पर मौलवी जर्जीस जैसे और दूसरे मौलवियों की कैसे चल सकती है और उनकी मोहर कैसे लग सकती है? मेरे भाइयों, कुरान करीम ने मकाम और मर्तबा बता दिया कि सारे नबी जितने भी दुनिया में गए, अल्लाह ने सबसे यह है इकरार ले लिया और वादा ले लिया, अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी रसूल आ जाए तो तुम्हें भी उस रसूल पर ईमान लाना होगा और उसके मिशन में उसकी मदद भी करना होगा। ये मकाम, ये मर्तबा, ये किसको दर्जे मिले? किसको? कौन है सिवाय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उती तो खमसन लम युतहुन्ना अहदुन क़ब्ली, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली। मुझे 5 चीजें ऐसी मिली हैं, मुझे 5 चीजें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी और दूसरे पैगंबर को नहीं दी गई थी। 5 चीजें वो कौन सी हैं जो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है? उनमें से एक चीज अल्लाह के नबी ने वही बताई जो मैं बोल चुका हूं, काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही खास्सतन व बुइस्तु इला कुल्ली अहमरा व अस्वदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी नबी आए वो अपनी खास कौम के लिए आए, इला कौमिही खास्सतन, वो अपनी खास कौम के लिए आए, अपने खास कबीले के लिए आए, अपने खास एक गांव के लिए, अपनी कौम के लिए आए। वो बुइस्तु इला कुल्ली अहमर व अस्वद, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हर सुर्ख स्याह के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है। इला अहमरा व अस्वद, हर सुर्ख और स्याह, दुनिया में जैसे भी सुर्ख स्याह काले पीले जैसे भी इंसान है
यानी दुनिया में जिस किस्म के और जिस रंग और नस्ल के लोग रहते हैं, अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सारी कायनात के लिए, हर अहमर व अस्वद के लिए, हर काले गोरे के लिए, हर इंसान के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा है। पहली खुसूसियत जो किसी और नबी को नहीं मिली वो मुझे मिली है, और दूसरी खुसूसियत मुझे जो दी गई है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ये है, व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल करार दिया गया है। मेरे लिए माल गनीमत, जंगों में जब जंग होती है ना, काफिरों से लड़ते लड़ते, तो काफिर जब हार जाएं तो जो माल लूट लिया जाता है या हाथ लगता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझसे पहले ये माल गनीमत जो पहले पैगंबर थे उनको मिलता था तो हलाल नहीं होता था, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, न वो न उनके चाहने वाले। फरमाया मेरे लिए उहिल्लत लियल गनाइम, माल गनीमत को हलाल करार दिया गया है, हलाल है। वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, और मुझसे पहले किसी पैगंबर के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। कितनी चीजें माल, कोई घोड़े, तलवारें और खच्चर, यहाँ तक के बहुत से लोग अपनी औरतों तक को छोड़ के भागते थे, जिनको मैदान जंग में पकड़ लिया जाता था और इनको लौंडी बना लिया जाता था। फरमाया कि पहले जमाने के लोगों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए यानी मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल करार दिया। व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, मुझसे पहले ये माल गनीमत किसी के लिए हलाल नहीं था। और तीसरी चीज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान। ये तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई कि मेरे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी रूए जमीन को पाक कर दिया। वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन, पाक, व तहूरन, और मुतहिर, पाक करने वाली भी बना दिया। ये जमीन है, वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा है, आप 1 मील 2 मील सफर कर चुके हैं, पानी नहीं मिल रहा है, आपके पास भी पानी नहीं है, आप इसी जमीन की पाक मिट्टी पर हाथ मारिए और तयम्मुम कर लीजिए। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये सिर्फ मेरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जमीन को पाक किया है, और पाक करने वाली यानी इसकी मिट्टी को पाक किया है, वह मस्जिदन, और पूरे रुए जमीन को मस्जिद सजदा करने की जगह बना दिया है। पहले जमाने के नबियों की इबादतें सिर्फ उनकी इबादत गाहों में जायज थी और इबादत गाह के बाहर वो इबादत नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए सारी रुए जमीन सजदा करने की जगह बना दी गई है। वो अलग बात है कि इस वक्त हिंदुस्तान में पक्षपात हो रहा है, भारत के अंदर बहुत ज्यादा पक्षपात किया जा रहा है, वो एक अलग चीज है, और खास तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ये ज्यादा पक्षपात चल रहा है। मेरे भाइयों, हम तो हदीस सुना रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा करिएगा। अगर आप हदीस की रोशनी में करेंगे तो ये हम भारत में रह रहे हैं जहां हमें हर कानून को मानना है। बस हमारी शिकायत तो सिर्फ ये है कि अगर हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंद किया जाता है तो सही है, कीजिए, हम दूसरी जमात कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे, लेकिन फिर दूसरे लोग क्यों सड़कों पर फिर मारे मारे फिर रहे हैं और अपने धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं और अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं और रास्ते जाम कर रहे हैं? फिर मेरे भाइयों, ये न्याय नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ का तकाजा तो ये कि सबके साथ मामला यकसा किया जाए। ये इंसाफ नहीं है कि हमें तो आप डराएं और धमकाएं और ये दिखाएं कि इस वक्त तुम किसी और की हुकूमत के जेरे साए नहीं हो, हमारे जेरे निगरां हो, हमारे जेरे नगी हो, और तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते हो। हम जो चाहे करें, हमारी अक्सरियत जो चाहे करेगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। आप ये मैसेज दे रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, ये मैसेज चंद दिनों तक चलता है, इसलिए कि जब रावण की अति नहीं रही तो ऐसे जालिमों की अति भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वजुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, हमारे लिए जमीन पाक और मुतहिर बना दी गई है और
पूरी रूए जमीन हमारे लिए सजदा करने की जगह बना दी गई है। अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान, बस जिस आदमी के लिए नमाज का वक्त जिस जगह हो जाए वो उसी जगह पर नमाज अदा कर सकता है, वो उसी जगह पर नमाज पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि मस्जिद 2 किलोमीटर की दूरी पर हो तो वहां जाए। आप पानी नहीं मिल रहा है वहीं तयम्मुम कीजिए, वहीं अपने सर से गमछा उतारिए, बिछाइए और वहीं पर आप नमाज अदा कर लीजिए। अगर सफर में है तो सिर्फ जोहर 2 पढ़ लीजिए, असर है तो 2 पढ़ लीजिए, मगरिब है तो सिर्फ 3 पढ़ लीजिए, इशा है तो सिर्फ 2 रकात पढ़ लीजिए और 1 वित्र पढ़ लीजिए। फजर है तो आपको पूरी पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत और 2 फर्ज। मेरे भाइयों, जो इलत लिए लर्जु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, ये अल्फाज ये बता रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये मेरे लिए खास किया गया है और मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये किसी दूसरे लोगों को, दूसरे नबियों को ये एजाज नहीं दिया था, ये सिर्फ मुझे मिला है। ये एजाज सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दिया है, मेरी उम्मत के लिए दिया है। और चौथी चीज बताई, फरमाया नुसिरतु बिर्रुबी बैना यदै मसीरत शहर, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। रौब, अल्लाह ने मुझे इतना रौब और दबदबा दिया है कि अगर मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, 1 महीने की दूरी पर होता है, यानी यहां पर बैठकर ऊंट पर बैठकर सफर किया जाए और रेगिस्तान में ऊंट कितनी तेजी के साथ चलता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 महीने तक वो ऊंट लगातार जब चलेगा तो जहां पहुंचेगा वहां तक अगर कोई दुश्मन है 1 महीने की दूरी पर, तो इतनी दूरी से मेरा डर, मेरा खौफ, मेरा रोबो दबदबा उसको कपकपा देता है, उसके जिस्म में लर्जा बरंदामी पैदा कर देता है, लरस जाता है वो आदमी और खौफ ज़दा हो जाता है और मुझसे लड़ने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। तो नुसिरतु बिर्रुबी बैना यदै मसीरत शहर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोबो दबदबे के जरिए मेरी मदद की है। मेरा दुश्मन 1 महीने की मसाफत पर होता है, फिर भी वो कांपता है और थर्राता है और जल्दी मेरे मुकाबले पर आने के लिए तैयार नहीं होता है। ये अल्लाह ने सिर्फ मुझे दिया है, किसी नबी को ऐसा रौब और ऐसा दबदबा नहीं दिया कि उसका दुश्मन उससे डरता हो, उसका दुश्मन 1 महीने की दूरी पर हो और उससे डरे और कांपे। नहीं, ये रौब और दबदबा अल्लाह ने मुझे दिया है। 4 चीजें। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, उतीतु शफा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शफाअत का हक दिया है, शफाअत कुबरा, ये सिर्फ मुझे दिया है। सारे पैगंबर खड़े होंगे लेकिन कोई किसी की शिफाअत नहीं कर सकेगा। लोग इब्राहिम के पास जाएंगे वो मना कर देंगे, नूह के पास जाएंगे वो मना कर देंगे, ज़करिया, यहया, याकूब सब मना कर देंगे, मूसा, ईसा सब मना कर देंगे और सब इशारा करेंगे तुम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वही मासूम दिल खताते आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने शजरे ममनुआ खा लिया था, यूनुस अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने भी अल्लाह का हुक्म न माना और बिला इजाजत सफर किया और मछली के पेट में मैं चला गया। हर शख्स अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देगा। सब लोग कहेंगे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग आएंगे तो अल्लाह के नबी से कहेंगे कि आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए। तब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह से सजदे में गिर जाएंगे, हदीस के अल्फाज हैं, और अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे जो उनकी जबान से निकलेगा और अल्लाह जो निकलवाएगा। आवाज आएगी, इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, इरफा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सल मांगिए, तोता जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बहुत लंबा सजदा कर लिया, बहुत अल्लाह की हम्द व सना बयान कर ली, अब तो सर उठाइए, इरफा रासक सल तोता, उठाइए सर, मांगिए, क्या मांगते हो, वशफ़ तुशफ़ा, अगर आपको किसी की सिफारिश करना है तो शिफाअत कीजिए, आपकी शिफाअत कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे और अपने उम्मत के लोगों की शिफाअत कराएंगे। ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह जितने लोगों को बख्शना चाहेगा बख्श देगा, लेकिन शिफाअत कुबरा का हक सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होगा और आप शिफाअत करवाएंगे अपनी उम्मत की। किसी और नबी का कदम उस वक्त शिफाअत के लिए नहीं उठेगा और कोई भी अपनी जबान नहीं खोलेगा। इजाजत मिलेगी तो सिर्फ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत मिलेगी।
आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे खुसूसियत ये दी गई कि मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में सबसे ज्यादा होंगे। मेरे ताबईन, मेरे मानने वाले, मुझे रसूल तसव्वुर करने वाले मेरी उम्मत के अफराद जन्नत में सबसे ज्यादा होंगे। और उनकी तिरमिजी अब्वाब सिफतिल जन्नह के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल जन्नती इशरून व मियतु सफ़िन, जन्नत के अंदर जन्नत वालों की 120 सफ़े होंगी। इशरून 20, मियाँ 100 और 20 जोड़िए तो कितनी 120। तिरमिजी अब्वाब सिफतिल जन्नह के अल्फाज है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत में जब जन्नती लोग सफ़े लगाएंगे, जब सफ़े लगाएंगे तो 120 सफ़े होंगी। उन 120 सफ़ों में समानून मिनहा फी हाज़िल उम्मा, 80 सफ़े इस उम्मत के लोगों की होंगी। 120 सफ़े होंगी सारे जन्नतियों की, और उन जन्नतियों के सारी 120 सफ़ों में 80 सफ़े सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की होगी। अरबऊन मिन साइरिल उमम, और 40 सफ़े आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए इनकी उम्मतों की सफ़े होंगी। इनकी सफ़े सिर्फ 40 होंगी। यानी पूरी दुनिया में जितने भी नबी आए, जितने भी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 50,000 जितने भी आए और जितने भी उम्मतें इस दुनिया में थी, भाई उनके नबी के मानने वाले लोग जन्नती हैं कि नहीं? जो लोग अपने नबियों की इताअत और फरमा बरदारी करते रहे और मर गए उसी पर, तो वो जन्नती हैं। तो फरमाया अल्लाह के नबी ने वो भी जन्नत में जाएंगे। और जब सफ़े लगेंगी सारे जन्नतियों की तो 120 सफ़े होंगी, और 120 सफ़ों में 80 उम्मतें मोहम्मदिया की होंगी, यानी मेरी होंगी, और 40 सफ़े, सिर्फ 40 सफ़े होंगी आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतियों की। ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। आप असमत को पहचानिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है, बुखारी के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज पर गौर करिए। आपने फरमाया हल तरौना क़िबलती हाहुना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा किबला ये है? यानी जिस किबले की तरफ तुम रुक करके मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम समझते हो कि मैं इसी तरफ देख रहा हूं? ये खुसूसियत भी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तुम समझते हो कि मेरा किबले की तरफ चेहरा है तो यही मैं देख रहा हूं। फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम व रुकूकुम, अल्लाह की कसम मेरे ऊपर मुझसे मख्फी नहीं है, मुझसे छुपा हुआ नहीं है तुम्हारा खुशू और खुजू और तुम्हारा रुकू और सजदा। यानी मैं सामने जरूर देखता हूं, मेरा चेहरा किबले की तरफ जरूर होता है, लेकिन तुम्हारा खुशू और खुजू भी मैं देखता हूं और तुम्हारा रुकू भी मुझ पर मख्फी नहीं रहता है। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, अल्लाह की कसम मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देखता हूं। अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे से भी देखता हूं। यह खुसूसियत कि आपकी नजरें रखे हैं, आप किबले की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं आगे लेकिन आपको पीछे का भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी उम्मत के रुकू, सजदे और खुशू और खुजू की तरफ भी देख रहे हैं। यह मकाम किसी और नबी को हासिल नहीं हुआ है। यह मकाम भी अगर मिला है तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। बुखारी के अल्फाज हैं फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूकुम व रुकूकुम, अल्लाह की कसम तुम्हारा खुशू और खुजू, तुम्हारा रुकू और सजदा हमसे मख्फी नहीं है। इन्नी लअराकुम मिन वराइ ज़हरी, मैं अपने पीठ के पीछे से भी तुम्हें देख रहा हूं। ये मकाम दिया है मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो तो बहुत मशहूर हदीस है, सुना होगा आपने। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर पूछा था अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? आपको ये कैसे पता चला कि आप अल्लाह के रसूल हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए अबू ज़र, आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर आए, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में मुअल्लक रहा, एक फरिश्ता जमीन और आसमान के बीच में रुक गया।
और दूसरा फरिश्ता जमीन पर उतरा। दूसरा फरिश्ता जो जमीन पर उतरा उसने ऊपर वाले फरिश्ते से पूछा, हुआ हुआ, क्या ये वही रसूल हैं जिनके पास मुझे भेजा गया? क्या यही नबी है? ये वही है? तो ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा, काला नाम, हाँ यही मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर ऊपर वाला फरिश्ता हुक्म देता है, जिन्हु बि रजुलिन मिन उम्मतिही, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो और सुनो मकाम, देखो असमत, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या है और आपकी शान क्या है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आसमान वाले फरिश्ते ने नीचे जमीन वाले फरिश्ते से कहा, जिन्हु बि रजुलिन मिन उम्मती, इसको इसकी उम्मत के एक आदमी के साथ तौलो। फवज़िनतु बिही फरजहतुहु, मुझे उसके साथ तौला गया, मुझे उसके साथ उठाया गया, मुझे तराजू के एक पल्ले पे रखा गया और उनको तराजू के एक आदमी को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा गया। और जब तराजू उठाई गई, फरजहतुहु, तो मैं उस एक आदमी से भारी था, मेरा वजन उस एक आदमी से ज्यादा था। तराजू तो उठ गई लेकिन मैं उस आदमी से भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन्हु बिअशरा, 10 आदमियों के साथ इसको तौलो। फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, मुझे 10 आदमियों के साथ तौला गया। 10 आदमी तराजू के इस तरफ और मैं अकेला इस तरफ। और जब तराजू उठाई गई तो मैं 10 से ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन्हु बिमियतिन, इसको 100 आदमियों के साथ तराजू पे रख के तौलो। मुझे 100 लोगों के साथ तराजू पे तौला गया। जब तराजू उठाई गई तो मैं 100 से ज्यादा भारी था, 100 पर भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन्हु बिअल्फ, इसको 1000 लोगों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 1000 लोगों को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया गया। उसके बाद मुझसे कहा गया, बैठो तराजू की दूसरी तरफ। जब मैं तराजू के पल्ले में बैठा तो 1000 तो पहले बैठ गए थे। जब मैं इस तरफ गया, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कोई भारी चीज रख दी जाए तो हल्की चीज तराजू पर पहले से रखी हो और दूसरे पल्ले में भारी चीज ऐसे रख दो। जैसे ये कप है, ये कितना हल्का है, ये इधर रख दो और ऐसे उठा के एक कप ऐसे रख दो, बोतल पानी से भरी हुई, तो ये कप उछल जाएगा, उछल कर गिर जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 1000 लोग तराजू के पल्ले पे थे और जब मैं दूसरे पल्ले पे गया, कअन्नी अंजुरु इलैहिम, गोया कि मैं उनको देख रहा हूं, यंतशिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, जैसे तराजू के हल्के होने से लोग मुंतशिर हो जाते, वैसे ही सब बिखर गए, इधर उधर हो गए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। यानी इतने हल्के थे वो 1000 लोग कि तराजू के मेरे बैठने से वो सब बिखर गए। यंतशिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान, मीज़ान के हल्के हो जाने की वजह से बिखर गए। अब ऊपर वाला फरिश्ता कहता, छोड़ दो, अब मत तौलो। अगर इसको पूरी उम्मत के साथ भी तौलोगे, पूरी उम्मत तराजू के एक तरफ और इस अकेले को एक तरफ बैठा दोगे और तराजू उठाओगे तो ये अपनी पूरी उम्मत पर सबसे भारी रहेगा, इसका वजन सबसे ज्यादा रहेगा। मेरे भाइयों, ये मकाम बताया है खुद अल्लाह के रसूल ने हदीस के अंदर। ये सिर्फ ये बताना मकसद नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम इतना है कि सारे पूरी उम्मत का पल्ला हल्का और नबी का पल्ला भारी। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक रकात तराजू के एक पल्ले पर रख दी जाए और दुनिया के सारे मुल्ला, मौलवी, पीर, इमाम, वली, मुहद्दिस, बुजुर्ग और सारी दुनिया के मुसलमानों की इबादतें एक तरफ रख दी जाएं और तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के मुसलमानों की नमाजों का पल्ला उठ जाएगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक रकात का पल्ला झुक जाएगा। यह ऐलान है इस बात का कि सारी दुनिया के अक़वाल व अफ़ाल एक तरफ रख दो। मौलवी जर्जीस ने क्या कहा और दुनिया के सारे मौलवियों ने क्या कहा, सबको एक तरफ रख दो। पीरों ने क्या कहा, एक तरफ रख दो। वलियों ने क्या कहा, एक तरफ रख दो। बुजुर्गों ने क्या कहा, एक तरफ रख दो। इमामों ने क्या कहा, एक तरफ रख दो। मुहद्दिसों ने क्या कहा, एक तरफ रख दो। सब ने, पूरी दुनिया ने क्या कहा, उसको एक तरफ तराजू के रख दो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज तराजू के एक पल्ले पे रख दो। एक लफ्ज, एक जुमला नहीं, एक लफ्ज तराजू के एक पल्ले पे रख दो और तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम सारी दुनिया के लोगों ने जो कहा उसका पल्ला उड़ जाएगा अक़वाल व अफ़आल का और मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक लफ्ज का जो जबान से निकला उसका पल्ला झुक जाएगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से
नहीं बोलते हैं वो पल्ला झुक जाएगा। तो जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम और मर्तबा है, उसी तरीके से मेरे भाइयों आपके अक़वाल व अफ़आल का भी एक मयार है। इसलिए दुनिया में अगर चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, और दुनिया में अगर कोई जज है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए नमाजों में, रोजों में, हज में, ज़कात में, इबादियात में आओ, न तुम्हारा बुजुर्ग न हमारा बुजुर्ग, न तुम्हारा पीर न हमारा पीर, न तुम्हारा मौलवी न हमारा मौलवी। अज़मत रसूल के ताल्लुक से बोलकर मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले फैसल मानो, पहले जज मानो, पहले आइडियल मानो, पहले नमूना मानो, और पहले अज़मत रसूल का इकरार करो। और जब रसूलुल्लाह को सबसे बड़ा मान लोगे तो आओ, फिर सारे मामलात मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत से हम हल कराते हैं। और रसूलुल्लाह जो कह दे आमन्ना व सद्दक़ना, उस पर तुम भी ईमान लाओ, हम भी लाएं, तुम भी मान लो, हम भी मान लें। मेरे भाइयों, ये रहा मेरा 1.5 घंटे की तकरीर का जो खुलासा था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे भी अभी निकलना है यहाँ से देवरिया, और देवरिया से ट्रेन पकड़ के दरभंगा। असगर अली इमाम मेहदी हफिज़हुल्लाह ने कल का प्रोग्राम मेरा दरभंगा में रख दिया है, और परसों का उनके इलाके में है मेरे भाइयों चंपारण में। इसलिए मुझे निकलना है, कल का प्रोग्राम दरभंगा में उनके साथ मुझे करना है। तो इसलिए फिर मेरी गुजारिश है कि जिस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया, मस्जिद के ताउन के सिलसिले में, आप जाते जाते दे जाइए। और बिहार वालों से कुछ सीखिए कि स्टेज पर भी वो आकर देते हैं। मेरे भाइयों, अगर आप स्टेज पर भी आकर दे देंगे और मस्जिद का ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद आसानी के साथ बन जाएगी। कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। हम और आप में से कौन है जो जन्नत में घर नहीं चाहता? आइए हम उस घर को पाने के लिए अल्लाह के घर की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जो लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें उनको उसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमा। अल्लाह जब तक तू अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को आइडियल और नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने की तौफीक अता फरमा। अज़मत रसूल के ताल्लुक से होने वाली इस तकरीर को अल्लाह तमाम लोगों के दिलों में पैवस्त फरमा दे। अल्लाह हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत और इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।